हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीडिया और विरासत को लेकर जो यहाँ 7, 8, 9 फरवरी को प्रेरणा 2020 के नाम से कॉन्क्लेव हुआ। उस कॉन्क्लेव में कहीं ना कहीं इन सब चीजों को एक पीड़ा के तौर पर भी देखा गया। हम यहाँ पर हरेंद्र जी इस बात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मीडिया और विरासत, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि महात्मा गांधी हो या भगत सिंह हो, आजादी से पहले दोनों लोग ये बोल रहे थे कि अगर राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना है तो हमें एक राष्ट्रीय संपर्क भाषा की जरूरत होगी। हिंदी चूंकि 60-65% लोग बोल लेते हैं, बहुमत में है, वो इस हमारे काम को आसान कर सकती है, इसलिए इसे आजादी से पहले ही इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत कोशिशें की, पूर्वोत्तर हो या दक्षिण भारत हो, हिंदी प्रचारणी सभाएं और सब कुछ गठित किया, लेकिन आजादी के बाद इस सब विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने के बजाय इस पर राजनीति शुरू हुई। ये क्यों हुआ? बहुत सही सवाल है। हिंदी को, हमारी मातृभाषा है हमारी हिंदी, इसको बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन इस पर जो राजनीति शुरू हुई उसके अगर मूल में हम लोग देखें तो ये आता है कि हम कहां से शुरू हुए। सबसे पहले हमारे पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी हावी थी, और जो उसके बाद जो नेता निकलकर आए जिनकी बागडोर हम, उससे पहले उर्दू भी हावी थी, उससे पहले उर्दू हावी थी, फ्रांसीसी भी हावी थी, लेकिन जहां से हमारी आजादी आई उस वक्त अंग्रेजी का बोलबाला था, अंग्रेज हम पर हावी थे, और जिन लोगों के हाथ में सत्ता उसके बाद आई वो उन्हीं अंग्रेजों के बीच में रहते थे, और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजी को ही बढ़ावा दिया। ऐसा सुना जाता है, मेरे पास प्रमाण तो मैं इस वक्त नहीं दे सकता आपको, कि गांधी जी ने यह कहा था कि जवाहरलाल नेहरू को इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए क्योंकि वो गोरे चिट्टे हैं, अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। ऐसी बात सुनने में मेरे सुनने में आई, प्रमाण मेरे पास नहीं है, हो सकता है किंवदंती भी हो, लेकिन इस बात को हम इस बात से जोड़ के देख सकते हैं कि जब पहले सोच ऐसी आई तो फिर हिंदी को बढ़ावा ना देकर अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया, जबकि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। पंडित नेहरू चाहते तो देश में एक थोड़े दिनों में हिंदी को राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने भी 10 साल की रिबेट ली थी, 10 साल के अंदर धीरे धीरे हम इसको अडॉप्ट करेंगे। हाँ, धीरे धीरे की बात उन्होंने कही, वो ठीक था, धीरे धीरे करते, लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। वो बातें सिर्फ कागजों में रह गई, वो केवल किताबों में रह गई, वो कभी हुई नहीं। जो भी सरकार आई अंग्रेजी को बढ़ावा देती चली गई। हम लोग जहां भी जाते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, हमारी पुस्तकें अंग्रेजी में सबसे ज्यादा मिलेंगी, लेकिन हमारी भाषा में नहीं मिलेगी, हिंदी में नहीं मिलेगी। वास्तविकता ये है, जो हमारा प्राचीन समृद्ध ज्ञान है वो हमारे संस्कृत के ग्रंथों से आया, लेकिन विडंबना ये है कि संस्कृत और हिंदी से हम लोग दूर होते जा रहे हैं और अंग्रेजी में पढ़ते हैं। जब हमारे छात्र शोध के लिए जाते हैं और वो टॉपिक जो अपना शीर्षक चयन करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि मैं अंग्रेजी में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जो हमें सामग्री मिलती है वो अंग्रेजी में मिलती है। हमारे जो शासक रहे हैं, जो हमारी सरकारें रही हैं, उनको हिंदी को समृद्ध करने के लिए अपने ज्ञान को संजोकर हिंदी में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर एक भाषा को कम से कम जिसे हिंदी के रूप में हम सोच रहे हैं उसके साथ सोतेला बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी यूपीएससी के नतीजे आए उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी हिंदी में परीक्षा देने वाले छात्र जो हैं वो कम पास हुए हैं बनस्पत अंग्रेजी के, क्योंकि उसके प्रश्न पत्र की डिजाइनिंग उस तरह से कर दी गई, उसमें चेंजिंग कर दिया गया कि अंग्रेजी जो जानता है वो अच्छे से उसको बीट कर पाएगा। देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कहा, और मैं अभी सुन रहा था कि देखिए, भाषा को आज ये देखना पड़ेगा कि हिंदी भाषा या आज अंग्रेजी भाषा ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है। अंग्रेजी भाषा आज पूरे विश्व की भाषा हो चुकी है, और इसको मैं इस तौर पे देखना चाहूँगा कि अंग्रेजी हमारे लिए व्यावसायिक भाषा है और व्यावसायिक भाषा ही होनी चाहिए। अच्छा, चाइना के अंदर नहीं है कि चीनी जो है अपना व्यवसाय चाइनीज में क्यों कर लेते हैं, जापानी जापानीज में क्यों कर लेते हैं, रशियन में क्यों कर लेते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, वो भी करते हैं, नहीं वो डेवलप्ड कंट्री हैं, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो भी अंग्रेजी के और अग्रसर हो रहे हैं। उनके यहाँ भी इंस्टीट्यूट है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी भाषा सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर हिंदी को जब तक हम व्यावसायिक भाषा, इसमें काफी कुछ निर्भर करेगा सरकार के ऊपर। हरेंद्र जी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं कराई गई 70 साल से?
मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं कराई गई, जुडिशरी की पढ़ाई क्यों नहीं कराई गई। जब आप किसी भाषा को पेट की भाषा नहीं बनाएंगे तब तक वो दिमाग तक भी नहीं जाएगी। मेरा सवाल भी यही है, जो हमारा समृद्ध ज्ञान है वो संस्कृत और हिंदी में था, उसको क्यों नहीं हम तक पहुंचाया गया, हमारे छात्रों तक नहीं पहुंचाया गया। इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो सरकारें रही हैं, क्योंकि शिक्षा नीति किसी सरकार का आईना होती है और जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो सरकारें तय करती हैं, उनकी शिक्षा नीति तय करती है। अब तक जितनी शिक्षा नीति बनाई उस पर अंग्रेजी पर जोर दिया गया, हालांकि त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई, लेकिन फिर भी व्यवहारिकता में अंग्रेजी पर विशेष बल दिया गया। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए, आपका जो साक्षात्कार शुरू होगा वो अंग्रेजी से शुरू होगा। अगर आप पर अंग्रेजी नहीं आती है तो जो साक्षात्कार करता है वो एक दूसरे का मुंह देखकर सोचते हैं कि शायद इस पर कुछ आता नहीं है, इसलिए ये फिट नहीं होगा। जबकि बिल्कुल इसका उल्टा है, जितना समृद्ध ज्ञान संस्कृत और हिंदी में है अंग्रेजी भाषा में उतना नहीं है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसको होना चाहिए, लेकिन जो समृद्ध ज्ञान है जितना हिंदी में है, जितना संस्कृत में है, इतना ना अंग्रेजी में था ना है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, सारी भाषाएं उसी से निकली हैं। जर्मन का मैक्स मूलर जो है वो संस्कृत को सीख करके मोक्ष मूलर हो जाता है, लेकिन हिंदी के लोग, हिंदुस्तान के लोग एक तरह से उसे गडरियों की भाषा और वैसे उसी परसेप्शन से देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और हम सभी के सामने है। मैं थोड़ा पीछे जाऊं, अगर 35 वर्ष पहले मैं फिर वहीं, अगर आप देखें तो हमारी 10th में और 12th में जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से पढ़ाई करता था तो हिंदी के 3 प्रश्न होते थे, 3 मुख्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो तृतीय प्रश्न पत्र था उसमें एक पुस्तक लगती थी मात्र, संस्कृत परिचय का, उसका पूरा नाम ये होता था। तो उस समय वो कंपलसरी था। और आज अगर देखें जो हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने सभी के बच्चे, अब वो सिर्फ इंग्लिश है, इवन आप संस्कृत की बात छोड़िए कि वो हिंदी की गिनतियां तक उन्हें नहीं आती। और जो संस्कृत के अंदर जो ज्ञान छुपा है वो जानबूझकर कहीं ना कहीं उसको छुपा लिया गया। अभी मैं कहीं, मेरे मित्र थे, मेरी उनसे इस पे बात हुई इस विषय पे, तो संस्कृत में एक्चुअली अगर आप संस्कृत बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब संस्कृत अगर आपको अच्छे से ये भाषा आ जाएगी तो जो बाकी और भाषाएं हैं वो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। तो संस्कृत, और दूसरा जो सबसे मुख्य कारण क्या हुआ, जीभ लचीली हो जाती है संस्कृत सीखकर। हाँ, ये भी। और दूसरा एक और मैं मुख्य बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग क्यों अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। मुख्य कारण क्या है कि मान लिया मुझे साइंस में कुछ पढ़ना है, किसी विषय पे पढ़ना है, तो आपको आज अगर आप देखेंगे उस विषय पर आपको हिंदी में या संस्कृत में आपको सामग्री नहीं मिलेगी, तो आप बाध्य हैं इंग्लिश की तरफ जाने के लिए। तो हमें और हमारी सरकारों को इस तरह से कुछ प्रोग्राम करने चाहिए कि हमारे जो लेखक हैं हर तरह का, चाहे गणित हो, साइंस में हमारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या एनवायरमेंटल साइंस हो, कि वो हिंदी में भी परस्पर लिखें। तो फिलहाल हमें इस दिशा में लगातार बढ़ना पड़ेगा और भाषा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है अपनी विरासत को संभालने का। यहां पर मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।